शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा मध्यम जगत् व्यापिनीं मीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहामस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। और आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में विवाह योग पर कि मेष लग्न की कुंडली में विवाह योग किस प्रकार से होंगे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपके निमित्त वीडियो बनाता हूं कि आप इसका लाभ उठा सकें, इससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। और आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली पर। तो यहाँ पर हम पहले मेष लग्न की एक कुंडली बना लेते हैं। मेष लग्न, यहाँ पर एक कुंडली का चार्ट बना लेते हैं मेष लग्न का। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमने मेष लग्न की यहाँ पर चार्ट बना लिया, यानी कि कुंडली बना ली। अब हम योगों को घटित करते हैं कि मेष लग्न में विवाह योग किस प्रकार से होंगे। अब इसको हम देखते हैं। विवाहित रहता है। देखिए, अब हम अगला योग देखते हैं। अगला योग देखते हैं कि राहु या केतु सप्तम भाव या नवम भाव में, राहु या केतु सप्तम भाव या नवम भाव में क्रूर ग्रहों से युक्त होकर बैठे हों। राहु या केतु में से कोई एक ग्रह सप्तम भाव में, मान लीजिए यहाँ पर राहु। क्रूर ग्रह कौन से हैं, जैसे कि मान लीजिए क्रूर ग्रह है मंगल है, सूर्य है, शनि है। सूर्य को लिख देते हैं। मान लीजिए राहु या क्या केतु सप्तम भाव या नवम भाव में क्रूर ग्रहों से युक्त होकर बैठे हों तो निश्चय ही जातक का विवाह विलंब से होता है। तो ऐसे जातक का विवाह निश्चय ही यानी कि विलंब से होता है, यानी कि देर से विवाह होता है, जल्दी विवाह नहीं होता है ऐसे जातक का। और ऐसा जातक प्रायः अंतर जातीय विवाह करता है, यानी कि अपने से दूसरी जाति की लड़की या लड़का से ऐसे जातक विवाह करता है। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो अब देखिए अगला योग देखते हैं हम कि मेष लग्न में द्वितीय शुक्र वक्री हो या द्वितीय भाव में कोई ग्रह वक्री हो तो विवाह। मेष लग्न में द्वितीय शुक्र वक्री हो, मेष लग्न में द्वितीय कौन होंगे, शुक्र होंगे। या तो शुक्र वक्री हो या फिर द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा और वह वक्री हो जाए। या तो शुक्र वक्री हो या द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे वह वक्री हो जाए। वक्री हो तो जातक के विवाह में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जातक के विवाह में अत्यधिक अवरोध यानी कि परेशानियां बाधाएं आती हैं ऐसे जातक के विवाह के समय में। अब देखिए अगला योग देखते हैं हम। अगला योग देखते हैं कि मेष लग्न में जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा 8वें हो। मेष लग्न की कुंडली है, मान लीजिए स्त्री की कुंडली है तो जातिका की कुंडली हो जाएगी। मान लीजिए स्त्री की कुंडली, मेष लग्न में जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में हो, यानी यहाँ पर हम अष्टम भाव में चंद्रमा को बिठा देते हैं। चंद्रमा 8वें भाव में हो तो वह स्त्री पति सुख से वंचित रहती है, यानी ऐसी स्त्री को पति सुख नहीं मिलता, वह पति सुख से वंचित रहती है, पति सुख से वंचित होती है। प्रायः ऐसी स्त्री विवाह के 8वें वर्ष में विधवा हो जाती है, यानी कि ऐसी स्त्री विवाह के 8वें वर्ष में विधवा भी हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति होगी। तो अब देखिए अगला योग देखते हैं। मेष लग्न में 7वें भाव में 7वें सूर्य
शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो। मेष लग्न में 7वें भाव में सूर्य हो, 7वें भाव में सूर्य हो और इन्हें कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो। 7वें भाव में सूर्य हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो स्त्री पति द्वारा त्याग दी जाती है, उसे प्रायः तलाक कहते हैं जिसको। यानी कि ऐसी स्त्री की कुंडली में ऐसी स्थिति बनेगी तो वह पति द्वारा त्याग दी जाती है, यानी कि उनका तलाक हो जाता है या उनका विच्छेद हो जाता है, ऐसी स्थिति बनेगी। तो देखिए अब अगला योग देखते हैं। मेष लग्न में चंद्रमा यदि चर राशि कौन सी होती है? मेष लग्न में चंद्रमा यदि चर राशि कौन सी है? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशि चर राशि हैं। मेष लग्न में चंद्रमा यदि चर राशि में हो, केंद्र में पाप ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चर राशि में से किसी राशि में हो, मेष, कर्क, तुला या मकर में किसी में हो, जैसे मान लीजिए यहीं पर बिठा देते हैं मेष राशि में, मेष, कर्क, तुला, मकर। चंद्रमा चर राशि में हो, केंद्र में पाप ग्रह हो, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में पाप ग्रह हो और यह पाप ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, यानी कि इन पाप ग्रहों को कोई शुभ ग्रह ना देखे, शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो ऐसी स्त्री विवाह के पूर्व पर पुरुषों से संसर्ग करती है, यानी कि दूसरे पुरुषों से वह संबंध बनाती है या उनसे संसर्ग करती है। यहाँ पर जैसे पाप ग्रह कौन सा है? शनि है, राहु है, केतु है, शनि, राहु, केतु। तो इस प्रकार से स्थिति बनेगी तो वह पर पुरुष से संसर्ग करने वाली स्त्री होगी, है ऐसी स्थिति स्त्री की कुंडली में बनेगी। तो अब देखिए अगला योग देखते हैं हम। अगला योग देखते हैं मेष लग्न में शुक्र 7वें भाव में हो, मेष लग्न में शुक्र 7वें भाव में हो, इन्हें हम साफ कर देते हैं। मेष लग्न में शुक्र 7वें भाव में हो तो 7वें भाव में शुक्र को लिख देते हैं। मेष लग्न में शुक्र 7वें भाव में हो, शुभ ग्रह उसे देखते हो और इसको शुक्र को शुभ ग्रह देखते हो तो जातक की पत्नी अत्यंत सुंदर होती है, स्त्री धर्म परायण एवं पतिव्रता होती है तथा विवाह के बाद पति के भाग्य को चमकाती है। यानी कि अब यहाँ पर शुक्र बैठा है, इसको शुभ ग्रह देखें या गुरु देखे या बुध शुभ ग्रहों के साथ हो तो बुध देखे या चंद्रमा देखे, बलि चंद्रमा हो तो शुभ ग्रह इस शुक्र को देखेंगे तो ऐसे जातक की जो स्त्री होगी वह अत्यधिक सुंदर होगी, धर्म परायण होगी और उसके पति के जो है भाग्य को चमकाने वाली होगी। इस प्रकार की स्थिति बनेगी कुंडली में। तो देखिए अब अगला योग देखते हैं। मेष लग्न में चंद्रमा यदि 1, 3, 5, 7, 9, 11, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों में हो तो ऐसी स्त्री पुरुष की तरह कठोर स्वभाव की होती है, जैसे कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ इन राशियों में से किसी राशि में चंद्रमा हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, में चंद्रमा हो तो ऐसी स्त्री पुरुष की तरह कठोर स्वभाव वाली एवं साहसिक मनोवृत्ति की होती है। ऐसी स्थिति स्त्री की कुंडली में बनेगी तो वह स्त्री कठोर स्वभाव की और साहसिक मनोवृत्ति वाली होगी। अब देखिए अगला योग देखते हैं। मेष लग्न में सप्तमेश शुक्र यदि चर राशि जो अभी बताई थी, मेष, कर्क, तुला और मकर, मेष लग्न में सप्तमेश शुक्र यदि चर राशि में हो तो ऐसी स्त्री का पति निरंतर प्रवास में रहता है, यानी निरंतर वह बाहर रहता है, प्रवास करता रहता है, ऐसी स्त्री का पति। तो ऐसी कुंडली में सप्तम स्थान में सप्तमेश शुक्र यदि चर राशि यानी कि या तो लग्न में है मेष राशि, मेष, कर्क, तुला और मकर, मेष, कर्क, तुला और मकर, यानी कि यहाँ पर शुक्र इन केंद्र स्थानों में से किसी स्थान पर बैठ जाए। जैसे कि मान लीजिए शुक्र यहीं पर बैठ गया, लग्न में ही हो गया या चतुर्थ भाव में हो गया शुक्र, तो ऐसी स्त्री का पति निरंतर प्रवास में रहने वाला होगा
और देखिए मेष, अब अगला योग देखते हैं। मेष लग्न में सूर्य 7वें हो तो ऐसे जातक की पत्नी अल्पजीवी होती है। सूर्य 7वें हो यानी कि सप्तम स्थान में सूर्य स्थित हो। सप्तम स्थान में ऐसी स्थिति पुरुष की कुंडली में बनेगी तो ऐसे पुरुष की जो स्त्री होगी, ऐसे जातक की जो स्त्री होगी वह पत्नी अल्पजीवी होगी, यानी वह उसका जीवन कम होगा, जीवन काल उसका अल्प होगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आज आपको मेष लग्न की कुंडली में विवाह योग बताए और उनको मेष लग्न की चार्ट में यानी कि कुंडली में लिखकर भी बताया कि कौन सा ग्रह या किस प्रकार बैठेगा तो ये स्थिति बनेगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।